Hello everyone. We come back again with Dr. Geeta. Welcome Dr. Geeta. दोबारा से एक और नए सेशन के साथ में इस बार आजकल की जो टाइम है इसमें अगर मैं उसको इस तरीके से डिफाइन करना चाहूँ कि बहुत सारी लेडीज जो हैं जो एक उम्र 40-45 के बाद जब वो पास कर जाती हैं तो उनको बहुत सारी ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है जैसे उनको बहुत सारी चीजें याद नहीं होती, ओके। चीजें भूल जाना, कंफ्यूज हो जाना, या फिर बहुत ज्यादा मूड स्विंग होना या बहुत सारी चीजें आना। आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें जो बिहेवियर में चेंज आता है, ये सब जो चेंजेस आता है, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? देखिए, ये जो बिहेवियर चेंजेस है 45 प्लस वुमेन्स में, दैट आर मेनली बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। हम्म। जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, वो चेंज होते हैं, उनका लेवल्स। और ये बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं मीनोपॉज। इज जस्ट अ चेंज, हम्म। मतलब शिफ्टिंग होता है। जो आपके हार्मोन्स के लेवल हैं, कुछ हार्मोन्स के लेवल डाउन होते हैं और कुछ के लेवल्स बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, जस्ट लाइक के जो लेडीज हैं उनको पीरियड्स नहीं आएंगे, या धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आएंगी जो कि एंड ऑफ होने के उसमें होगी। और दूसरी चीजें, जब हार्मोन्स के सर्टेन हार्मोन्स के लेवल कम होंगे, जो कि मेनली फेमिनिन हार्मोन्स होते हैं, लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो आपने अभी जो प्रॉब्लम बताई, मेमोरी लॉस, इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन। हम्म। ईस्ट्रोजन जो है बाकी सब चीजों के लिए तो काम करता ही है, लेकिन जो मेनली हम लोग जिस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो ये होता है कि जो एस्ट्रोजन है वो एक तरह से ब्रेन को, हमारे जो माइंड्स के जो ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये इन सब के लिए प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। तो ये 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 जो है, ये ये चीज तो बिल्कुल एकदम नया कुछ सोचे, क्योंकि आज की लाइफ में अगर आप सोचे ना कि ये जैसे नॉर्मली फैमिली लाइफ है, नो हाँ, इज बॉदर अबाउट के आपकी मदर को जो 50 ईयर ओल्ड हैं या 45-46 ईयर ओल्ड हैं या 50 से थोड़ा क्रॉस कर गई हैं, और उनमें जो सडन चेंजेस है कोई आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनके बीच में भी कुछ हार्मोनल चेंज हो रहा है। दैट इज न्यू बिल्कुल। टॉपिक। जैसे ही हम एक एज ग्रुप के बाद जो है, हम लोग अपनी घरों में जैसे मम्मी है या और भी किसी को, उसको बोलेंगे नहीं एज हो रही है, इसकी वजह से आप भूल जाते हो, आपको भूलने की बीमारी है। नहीं नहीं, ये भूलने की बीमारी नहीं है, ये उनमें एस्ट्रोजन की जो कमी हो रही है, जिसकी वजह से जो ब्रेन को प्रोटेक्शन जो हार्मोन दे रहा था, वो धीरे धीरे उसका लेवल कम हो रहा है। उसकी वजह से हमारी जो पावर है फोकस करने की, हमारी जो पावर है याद रखने की, अच्छा। मेमोरी को जो कंजर्व कर रहे थे हम, तो वो धीरे धीरे हट रहा है। इसकी वजह से 45 प्लस होते ही बहुत सारी लेडीज में भूलने की आदत वो एक वो डेवलप हो जाती है कि उन्हें याद नहीं रहता कि कोई भी चीज हमने कहाँ रखी थी, या कोई चीज याद करने की कोशिश करेंगे, वो बहुत आराम से जो है भूल जाएंगी। और फिर उन्हें खुद पे गुस्सा आएगा, इरिटेशन को मैं कैसे भूल गई, है ना। तो ये वाली जो चीजें हैं, जो शॉर्ट वाले मेमोरी लॉस होता है, हम लोग चीजें रख के भूल जाना, या किसी चीज को वो नहीं करना, तो ये जो है ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है अच्छा। मेनली। यानी आप कहने का आप जो कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है अगर मैं सही तरीके से अगर उसको बताऊं कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कि देयर विल बी ए हार्मोन इनबैलेंस इन द बॉडी। यस, अच्छा। प्लस लाइफ स्टाइल में भी इम्बैलेंस आएगा। हाँ। आपकी जो लाइफ है उसके हिसाब से, अगर आप 40-45 के बाद अपने आप की में चेंजेस नहीं लाते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लाते हैं, जैसे कि
आप जो इतने सालों से करते चले आ रहे थे, अब अगर आपको उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे तो ये सब सिम्टम्स आएंगे। ठीक है ना, आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होंगी, आपको हॉट फ्लैशेस होंगे, अचानक से गर्मी लगना, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, है ना, नॉर्मल से बहुत ज्यादा। फिर जैसे लेडीज हैं, ड्राई हॉट वजाइना, फिर अ, मतलब हस्बैंड के साथ भी एक रिलेशन नॉर्मल वे में नहीं रह पाते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेनली जो है ना, एक इरिटेटिव बिहेवियर, एक एंजाइटी, ये सबसे ज्यादा उभर के आता है मीनोपॉजल एक एज में। रीजन तो ये भी हो सकता है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें एक रीजन तो ये भी हो सकता है कि नॉर्मली जब लेडीज फिफ्टीज के आसपास पहुंचती हैं तो उनके बच्चे या तो मूव आउट हो चुके होते हैं, और उस समय एक लोनलीनेस भी है, हस्बैंड जॉब पे गया हुआ है, और क्या उसको कह कहते हैं अभी तक बच्चों के साथ पूरा टाइम कट रहा था, इंगेजमेंट हो रहा था, एंड सडनली क्या हुआ कि बच्चे भी चले गए और आपको पूरा 8 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो आप करें क्या 8 घंटे में? वो वाली चीज भी नहीं, है। ये वाली चीज है ना कि जो लेडीज हैं उनकी लाइफ, जो इंडियन सोसाइटी में जो लेडीज हैं, शादी के बाद उनकी पूरी जो एक लाइफ है वो सेंटर्ड हो जाती है हस्बैंड और बच्चों के लिए। अगर आप वर्किंग है तब भी आप बच्चों के ऊपर कितना कंसर्न करते हैं, हम्म। नहीं, पढ़ाई दे के आर लिए। बेसिकली केयर गिवर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल 45, 50, 48, एंड सडनली द जो आप केयर कर रहे थे वो धीरे जैसे, धीरे अपने रास्तों पे निकल गए, अब आप सोच रहे हैं कि आप किसकी केयर करें। दैट इज ये ऑल्सो। मतलब एक है ना, जैसे ही बच्चे हॉस्टल शिफ्ट हो गए हम्म। तो क्या हुआ, घर खाली हो गया, हाँ है जी। ना। हस्बैंड जॉब पे चले गए, अगर आप भी ठीक है तो वर्किंग है तो ठीक है, आप भी जॉब पे जाएंगे, लेकिन उसके बाद लौटेंगे घर हम्म। तो क्या, इसको हम कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, है ओके। ना, छोड़ गए, अब आपके पास वो जो नेस्ट है वो खाली है। हाँ हाँ तो हाँ। और आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये एम्प्टीनेस सिंड्रोम, यानी ये तो नाम ही कुछ अलग लग रहा है, एम्प्टीनेस सिंड्रोम, तो ये ऐसा कुछ होता भी है या आएगा आपकी लाइफ में? आपकी जो मेल्स होते हैं, जो मेल्स होते हैं वो, उनकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो जब जॉब से आए तो उनके पास एक फ्रेंड्स ग्रुप होता है हम्म। जिसमें वो पहले भी इंगेज रहते थे, बाद में भी होते हैं। फर्क तो उनपे पड़ता है, पर उनपे इतना नहीं पड़ता है, वो बच्चों से फोन पे बात करेंगे, उसके बाद वो उसको हो जाएंगे नॉर्मलाइज बिहेवियर में। लेकिन जो लेडीज है जिसने पूरी जिंदगी बच्चों के आसपास घूम के काटी है, अब उसके पास अचानक से खाली स्पेस जो आ गया, एंड दे आर हॉलोनेस, वेटिंग फॉर, क्या कहते हैं, बच्चे फोन पे बात करें या यानी फोन नहीं आया, बहुत सारी चीजें। ना बात करेंगे, उनको तो अपनी स्टडीज में टाइम देना है ना, हाँ। और जहाँ स्टडीज, पे जॉब्स। भेज है। बिल्कुल। लेकिन तो अच्छा ठीक है, ये तो हमने जैसे प्रॉब्लम की बात करी कि ये प्रॉब्लम तो है, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपने थोड़ा एक अच्छा सा ओवरव्यू समझाया है कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अब थोड़ा ज्यादा उभर के आ रही है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, ये ज्यादा उभर के आएगी। लेकिन अगर सपोज करो सम लेडीज बेसिकली सीइंग के उनको इन टाइप के सिम्टम्स हैं, उनके लिए क्या यानी हेल्प आउट हो सकता है कि वो किस तरीके से अपने को उस तरीके से देखें कि उनको किस तरीके से अपने को हेल्प करना चाहिए, या फिर किस तरीके से आगे यानी सजेशन लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मेनोपॉज जो है वो बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल चीज है। बस ये है कि हम लोग उसके लिए अवेयर नहीं होते। अवेयरनेस फर्स्ट थिंग, हम्म। अवेयरनेस इस चीज के लिए कि आप, हमें खुद पे ध्यान देने की जरूरत है। हम्म। शायद नेचर ने मेनोपॉज को इसीलिए बनाया है ना। अदरवाइज तो जैसे पुराने जमाने में होता था हम्म। कि बहुत अर्ली एज में आप जो है मैरिज हो जाती थी, और उसके बाद क्यों इतने सारे बच्चे, मतलब मल्टीपल बर्थ्स होता था, वो इसी वजह से होता रहता था। कब तक, जब तक कि उनको मीनोपास ये नहीं होता था। कभी कभी ऐसा भी होता है बस नहीं बनाया होता, तो करेक्ट। फिर वुमेन है वो कैसे फेजेस को फेस करती। तो करेक्ट। ये आपकी जो मीनोपॉज है वो नेचर ने आपको रेस्ट के लिए बनाया है ना। में क्या है कि अब आप
रेस्ट करिए, और एक तरह से कहा जाए तो अब आप खुद के लिए हम्म। टाइम आपको दिया गया है, अब आप उसको एंजॉय करिए। मीनोपॉज को ज्यादातर उसके लिए मिसकंसेप्ट है कि हम्म। नहीं अब ऐसे ऐसे है। अगर आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल लेके चलते हैं तो ये जो मीनोपॉज है ये एक तरह से सेलिब्रेशन है आपके लिए। हम्म। आप बच्चे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाई, बच्चे आपके हॉस्टल्स में या सेटल होने की तरफ प्रोसीड कर गए, है ना, आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो अब आप अपने लिए समय निकालिए। हम्म। जो हार्मोन्स के जो चेंजेस आ रहे हैं ये जो है, इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस ले आइए। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े शुरू करिए, थोड़ा डाइट में चेंजेस लाइए, है ना, और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक, बाकी तो जो हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ये सब चीजें बहुत अच्छे से वर्कआउट करती हैं। दो चीजें, दो लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी। हम्म। एक तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हम्म। वो 1 या 2 सेशन में ही वो बहुत बेहतर तरीके से आपको इसको हम्म। एक्सप्लेन कर देंगे। ओके। सेकेंड थिंग है, जो आपको सेकंड सेशन साइकोलॉजिस्ट का लेना पड़ेगा, जो कि आपको बताएगा मैडम दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम ऑफ हम्म। बिहेवियर और एनीथिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। हम्म। आप इनको थोड़ा सा इनके साथ फ्रेंडली एडजस्टमेंट करिए, उसके बाद आप बिल्कुल आराम से एक नॉर्मल, एक बहुत अच्छी लाइफ जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गया कि साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करेगा कि जो मैंने जो फैक्ट या जो को जिस जी पड़ाव पे आप आए हैं उसको आप डाइजेस्ट कर सकें, उस ट्रुथ को आप डाइजेस्ट कर सकें। बिल्कुल। देखिए डाइट के लिए तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं कि ठीक है आप अपनी डाइट में कुछ चीजें इंक्लूड कर लीजिए, हम्म। जस्ट लाइक रेजिन्स, जस्ट लाइक फ्रूट्स लाइक बनानास एंड अदर, हम्म। लाइक सोया प्रोडक्ट्स, हम्म। टोफू, सोया मिल्क, हम्म। है ना, ये सब चीजें जो है ये आपको मीनोपॉज एज ग्रुप में ज्यादा चाहिए होती है। हम्म। जो हमारे जो मेडिसिन पार्ट है उसमें भी ये वाली चीजों के लेवल्स हम लोग ऐसी एडवाइस करते हैं जिसमें आइसोफ्लेवन्स और फ्लेवन्स वाले जो आइसो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग एडवाइस करते हैं मीनोपॉज एज ग्रुप में, ताकि वो आपके जो मीनोपॉजल सिम्टम है उसको कम कर सके। तो आपको तो डाइट में चेंजेस लाने चाहिए आपको। ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं डाइट के लिए, और इंडियन कल्चर में बहुत इजीली अवेलेबल भी है, हम अपने घरों में यूज भी करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि हम अपने बच्चों को देते हैं, हस्बैंड को देते हैं, लेकिन खुद उसका बहुत ही लिटिल पार्ट कंज्यूम करते हैं। हम्म। तो मेनोपॉज एज ग्रुप जो है वो आपको ये बता रहा है कि अब जो है हम्म। अपनी डाइट में इनको लार्ज पार्ट्स में रखिए, है ना, हम्म। आपकी प्लेट्स में ज्यादा होने चाहिए ये चीजें। ठीक, तो मीनोपॉज कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बस ये है कि आप इसको फ्रेंडली एडजस्ट करिए हार्मोन्स के साथ, एंड देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ वेरी इजीली। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि हमको मीनोपॉज हो रहा हम्म। है ना, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल होती है तो उनको हॉट फ्लशेस और दीज टाइप ऑफ इरिटेटिव बिहेवियर, एंजाइटी, ये सब चीजें वो फील नहीं करते। हम्म। थोड़ा बहुत उन्हें फील होता है मेमोरी लॉस, हाँ रख के भूल जा रहे हैं, या कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ भी तो वो याद नहीं हो रहा है, इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये लोनलीनेस तो एक ना एक टाइम पे मोस्टली मेट्रोपॉलिटन या फिर सेमी मेट्रोपॉलिटन जगहों पे तो लोगों के पास आती है, क्योंकि पहले क्या था सराउंडिंग में बहुत सारे लोग जुड़े रहते थे, तो एटलीस्ट उनसे ये रहता होता था थोड़ा बात बात करनी है या फिर जब दिल हल्का करना है या कुछ चीज़ होती है तो बहुत सारी चीज़ें वहां पे शेयर हो जाती थी। आज की डेट में आप एक फ्लैट में रह रहे हैं, यू विल फाइंड वेरी लेस टाइम कि आप नेबर से भी किसी से बात करेंगे। आप इसको भी पॉजिटिवली लीजिए ना। हम्म। देखिए पुरानी जो हमारा कल्चर था उसमें क्या लेडीज मीनोपॉज डिस्कस करती थी? नहीं, वो इसको बहुत ही जस्ट लाइक छुपा के रखना है, किसी को बताना नहीं है। लेकिन अब तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं जब आप मीनोपॉज के ऊपर बात करते हैं। आप अभी ले लीजिए, इतने सारे
सोशल मीडिया से लेके और बाकी सब पे आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी ओपनली। आप बहुत आराम से ये कंज्यूम कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन अबाउट डाइट, अबाउट लाइफस्टाइल, अबाउट बिहेवियरल चेंजेस। आपके पास हेल्प अवेलेबल है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, है हाँ। ना? किसी भी चीज को अप्रोच करिए तो स्टार्ट करिए पॉजिटिवली। और मीनोपॉज के लिए तो मैं मानती हूँ कि ये आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है। ओके। जब आपके पास सबसे ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, आपके पास बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम होता है, जैसे कि आप सब कहते हैं ना मी टाइम, तो आपके पास इतना सारा मी टाइम आ रहा है ना? आप उसको एंजॉय करिए और अपनी ग्रोथ के लिए यूज करिए ना। ग्रोथ लाइक जो आप पहले नहीं कर पाए पूरी लाइफ में वो आप करिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जितनी भी जो डिस्कशन हमने की है, जेंडर वाइज आई कांट क्या कहते हैं रियलाइज दैट टाइप ऑफ फैक्ट, लेकिन ये जो बेसिकली कन्वर्सेशन आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन का पॉइंट है कि वो समझ सकते हैं उस चीज़ों को, उस तरीके से अपने को थोड़ा क्या कहते हैं एजुकेट करें और उस हिसाब से थोड़ा प्लान करें, डाइट करें, या फिर साइकोलॉजिस्ट से मिलना है साइकोलॉजिस्ट से मिलें, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है उनसे करें। आई थिंक एक इंसाइट तो बड़ी अच्छी है इस पूरे कन्वर्सेशन में, मुझे जो लगा कि पीपल विल डेफिनेटली हेल्प फ्रॉम दिस डिस्कशन। यस डेफिनेटली। सो थैंक्स अ लॉट। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स बना के एटलीस्ट वी कैन एजुकेट पीपल। केसेस ऑल्सो, है हाँ। ना? मतलब केसेस पे ये बातें समझनी थोड़ा इजी हो जाती हाँ है जी। ना? हाँ जब जी। आपके पास केसेस होते हैं तब आप केसेस को डिस्कस करते हैं, हम्म। तो उसमें जो बात जो डिस्कशन निकल के आता है वो ज्यादा अच्छे से क्लियरली दे कैन अंडरस्टैंड। हम्म। नहीं नहीं, बढ़िया रहा। और बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने फिर दोबारा से टाइम निकाला हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए। हम लोग फिर नेक्स्ट में कोई टॉपिक लेके आएंगे, लोगों के लिए अलग से कुछ अलग से कोई टॉपिक लेके आते हैं। नॉर्मली जो हमारे साथ आपका जो कोलैबोरेशन है वो रिगार्डिंग द वीमेंस हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, या फिर जो हेल्थ प्रॉब्लम से टॉपिक रहेंगे वही हम ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। ठीक है जी। चलिए फिर, ओके, थैंक यू।